सोशल कॉग्निशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। सोशल कॉग्निशन में आगे अब हम कवर करने वाले हैं एटीट्यूड, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन को। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एटीट्यूड की। सोशल कॉग्निशन जो है, सोशल कॉग्निशन, यू अंडरस्टैंड, सोशल कॉग्निशन जो है इट फोकसेस ऑन द वेज इन विच पीपल थिंक अबाउट अदर पीपल। कि लोग जो हैं ये किस पर फोकस करता है। सोशल थिंकिंग जो है, सोशल कॉग्निशन जो है कि उन वेज पे जिसमें कि लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, और ये जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं ये बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों की तरफ। ठीक है, इस सेक्शन में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कंसंट्रेट करते हैं। इस सेक्शन में हम इस पे ये भी पढ़ेंगे कि हम दूसरों को कैसे परसीव करते हैं और कैसे उनके बारे में फ़र्स्ट इंप्रेशन, अपनी पहली राय बनाते हैं, या फिर हम उनके बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं या अपने बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक एरिया है सोशल कॉग्निशन का जिसमें कि जो किससे जुड़ा हुआ है, फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर एंड परसेप्शन ऑफ अदर्स। कि एटीट्यूड की फॉर्मेशन और उसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा दूसरों के बिहेवियर और उनके परसेप्शन पे। एटीट्यूड जो है इट कैन बी डिफाइन एज अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड अ सर्टेन आइडिया, पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ट्रियंडिस 1971 उन्होंने ये बात कही थी, ट्रियंडिस ने 1971 में, कि एटीट्यूड जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहता है कि एक टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी? कि रिस्पॉन्ड करने की पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी पर्टिकुलर आइडिया की तरफ, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए या सिचुएशन के लिए। ठीक है, कोई आइडिया हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसके बारे में आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो दोगे। ये जो टेंडेंसी है जो डेवलप होती है थ्रू पीपल्स एक्सपीरियंसेस, ये कैसे डेवलप होती है? कैसे डेवलप होती है? लोगों के एक्सपीरियंसेस से, जैसे वो रहते हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं, और कैन अफेक्ट द वे दे बिहेव टूवर्ड दोज आइडियाज़। और इसको भी वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है कि वो दूसरों की तरफ जो है कैसे बिहेव करते हैं, उनके आइडियाज़ को कैसे लेते हैं, दूसरे लोगों को कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे लेते हैं, सिचुएशंस को कैसे लेते हैं। इसमें उनके अपने ओपिनियंस, बिलीव्स और बायसेस भी जो है वो इंक्लूड रहते हैं। इनफैक्ट एटीट्यूड क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं बिफोर दे आर एक्चुअली एक्सपोज टू देम। एक्चुअली उनको एक्सपोज हुए बगैर भी वो एक राय बनाते हैं। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमें इनबॉर्न इनहेरिट हुआ है। नो, एटीट्यूड लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस से, या फिर दूसरों के कांटेक्ट में हम आते हैं, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आती हैं पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लोग होते हैं किसी पर्सन की लाइफ में, उनसे ये जो है उनके इन सब हमारे, कहने के सिंपल शब्दों में कहेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी एटीट्यूड फॉर्मेशन में। क्योंकि एटीट्यूड इन्वॉल्व करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एवेल्युएशन को, इसलिए ये पॉसिबल है एक नई सिचुएशन में जाना, एक नए इंसान को मिलना और एक नए आइडिया की तरफ एक्सपोज होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि it is possible to go into a situation, meet a new person, or be exposed to a new idea with one mind already made up, to like or disagree, to like or dislike, to agree or disagree, and so on. For example, कहते हैं कि एक बच्चा है जिसने अपना माइंड बना लिया है किसी खाने को लेके कि बिफोर टेस्टिंग दैट फूड, कि ये फूड जो है ग्रीन है। ठीक है, अब वो बच्चा क्या ट्राई करेगा? ग्रीन फूड जो उसने ट्राई किया है पास्ट में उसको नापसंद करता है। नाउ दैट चाइल्ड इज़ प्री डिस्पोज्ड। प्री डिस्पोज मतलब कि उसने पहले से ये राय बना ली है कि जो भी ग्रीन फूड होगा वो उसे डिसलाइक ही करेगा, वेदर वो उसको टेस्ट करे करे या ना करे। बिना टेस्ट किए ही उसकी ये राय बन चुकी है कि ग्रीन फूड है वो टेस्ट नहीं होता है। तो एबीसी मॉडल दिया एटीट्यूड का। ठीक है, एबीसी मॉडल के जो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, या हम कहेंगे 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो हमने ये डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें शो हुए हैं 3 कंपोनेंट्स। कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? अफेक्टिव है, बिहेवियरल है और कॉग्निटिव है। अफेक्टिव कंपोनेंट जो है ऑफ एन एटीट्यूड, वो वे है जिसमें लोग जो हैं वो फील करते हैं टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन की तरफ। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो साइकोलॉजी में अफेक्ट कहने का मतलब है इमोशंस या फीलिंग्स। सो जो अफेक्टिव कंपोनेंट है
वो क्या है, इमोशनल कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग फील करते हैं कि उनका जो कंट्री म्यूज़िक है वो एक फ़न है, ठीक है, और वो उसको फील करते हैं कि उनका जो कंट्री म्यूज़िक है फ़न है, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ उनकी जो है फीलिंग है, इमोशन है, ठीक है। तो ये उनका कौन सा अफेक्टिव कंपोनेंट हुआ। अब बिहेवियर कैसे रहेगा, बिहेवियर जो है बिहेवियर कंपोनेंट में क्या रहेगा, इसमें एक्शन रहेगा दैट पर्सन टेक्स इन रिगार्ड टू द पर्सन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। वो एक्शन जो एक इंसान जो है किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके जो वो बनाएगा, ठीक है, लेगा। फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे को कंट्री म्यूज़िक पसंद है तो बहुत ज़्यादा चांसेस उसके रहेंगे क्या करने की कि वो अपनी कंट्री का म्यूज़िक सुनेगा, उसकी हाँ जी, MP3s वीडियोस जो है वो फाइंड आउट करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि बिहेवियर कंपोनेंट जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। लाइक जैसे किसी को अपनी कंट्री का म्यूज़िक पसंद है तो वो इंसान क्या करेगा, म्यूज़िक स्टेशन पे चला जाएगा कंट्री के सुनने के लिए, म्यूज़िक MP3s जो है वो बाय करेगा, कंट्री के म्यूज़िक कॉन्सर्ट में चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसमें फाइनली कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो ऑफ एन एटीट्यूड, वो क्या है कि अ वे इन विच अ पर्सन थिंक्स अबाउट हिम। और एक इंसान कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, ऐसा कंपोनेंट है जिसमें इंसान जो है अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने बारे में सोचता है, सिचुएशन कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है, किसी सिचुएशन के बारे में सोचता है। तो वो जो थॉट्स हैं या फिर हम कहें कॉग्निशन है, ठीक है, वो जो थिंकिंग है वो क्या इंक्लूड करती है, बिलीव्स एंड आइडियाज अबाउट द फोकस ऑफ द एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मान लो वही वाली एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। कंट्री म्यूजिक लवर है, वो क्या बिलीव करेगा जो कंट्री म्यूजिक है वो सुपीरियर है किसी भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक से, ठीक है। इज दैट क्लियर? दीज आर द थ्री वी कैन से components of the attitude. Oddly enough, attitudes turn out to be pretty poor predictors of actual behavior in a number of control research studies. बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें कि ये पता चला है कि ये जो एटीट्यूड्स हैं ये पुअर प्रिडिक्टर्स हैं एक्चुअल बिहेवियर के, ठीक है। जैसे कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसको लेके लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्या है कि लाइक the research, several decades of research individuals, people say that they're too often very different things कि what people say। क्यों? लोगों ने ऐसी रिसर्चें की जिसमें पता लगा कि लोग जो बोलते हैं और जो करते हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। ये जो रिसर्च है ये की थी वेंडी गार्डे पैक और कुछ और साथी थे उसके साथ 2008 में। उससे पहले विकर ने 1971 में एक ऐसी स्टडी की थी। जो स्टडी की गई उसमें ये पाया गया कि जो एटीट्यूड है वो ऐसे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है कुछ सर्टन कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टडी में रिसर्चर ने ये पाया कि उसने क्या किया कि सैंपल चूज कर लिए लोगों का रैंडमली एक सर्वे में, और उसने क्या देखा कि लोग क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, दे आर पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड्स दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर रेज्ड अंडर एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली कंडीशंस। और जब सेम लोग जो हैं उनको दोबारा स्टडी किया उनकी एक्चुअल बाइंग हैबिट्स के दौरान, तो क्या पाया गया कि जो लोग अपने पॉकेट से रिच हैं सिर्फ वही इको फ्रेंडली फ्रूट्स खरीद रहे हैं। जो लोग पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, मतलब कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली बाइंग सच एक्सपेंसिव इको फ्रेंडली फ्रूट्स। तो कहना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं। वो एक्चुअल बिहेवियर जो है उनका कुछ और होता है, मतलब कि कंडीशंस उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है, या उनकी खुद की सोच उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि मैचिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स कंसर्न्स हाउ स्पेसिफिक द एटीट्यूड इटसेल्फ इज, कि स्पेसिफिक एटीट्यूड खुद में कितना स्पेसिफिक है, ठीक है। तो लोगों ने जर्नल एटीट्यूड, लोग जो एक जर्नल एटीट्यूड होल्ड करते हैं किसी चीज़ के बारे में और उसको अपने एक्चुअल बिहेवियर में उस एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के होल्ड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स कि लोग जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो होल्ड करते हैं अपने एटीट्यूड में, लेकिन कई बार वो अपने एक्चुअल बिहेवियर में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जर्नली जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा एटीट्यूड होल्ड करते हैं कि सारे लोग जो हैं वो पीपल शुड डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। लोगों को हर वो काम करना चाहिए अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वेलनेस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, खुद ही स्मोक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बहुत कम नींद लेते हैं। बट a specific attitude such as exercise is important to my immediate health will more likely to be associated with the behavior of exercising। ठीक है, कि मान लो कि हम बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इमीडिएट हेल्थ के लिए, मेरी के लिए, तो मैं क्या करूँगी, उसको अपने किस बिहेवियर के साथ जोड़ूंगी, एसोसिएट करूँगी एक्सरसाइज के साथ। तो कुछ एटीट्यूड्स बहुत स्ट्रॉन्गर हैं दूसरों से, लाइक द स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू प्रिडिक्ट द
बिहेवियर देन वीक वंस। अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है वो आपके बिहेवियर में ज़्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू द वीक एटीट्यूड के, ठीक है। एक पर्सन जिसने स्मोकिंग छोड़ दी है तो उसका स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड रहा होगा, ठीक है, तभी उसने स्मोकिंग छोड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इम्पोर्टेंस है किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड की, वो किसी गिवन सिचुएशन में वो इम्पेक्ट करेगा बिहेवियर को, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एटीट्यूड होगा वही अपियर होगा, ठीक है, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने के। ओके, अब बात करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन की, कि एटीट्यूड जो है वो कैसे फॉर्म होता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस रहते हैं और उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि वो सब के सब कैसे बनते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सब हमें ये एटीट्यूड कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लर्निंग। हम कहीं ना कहीं से लर्निंग ले रहे हैं। लर्निंग कैन बी डायरेक्ट, it can be by the direct contact, it can be because of direct instructions, it can be interactions with the others, vicarious conditioning या observation learning हम कहेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आइडिया के कांटेक्ट में, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं और उससे रिलेटेड ही हम अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। लाइक एक बच्चा है जो ट्राई एंड डिसलाइक ब्रसल्स स्प्राउट्स, जिसने ट्राई किए हैं और फिर वो उन ब्रसल्स स्प्राउट्स को डिसलाइक करता है, तो उसका एक उसके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो गया, ठीक है, अबाउट द ब्रसल्स स्प्राउट्स, कि ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है, मैं इसको हेट करता हूँ। ब्रसल्स स्प्राउट्स क्या है? ये एक एडिबल कैबेज जैसा फ्रूट वेजिटेबल होता है, लीफ वेजिटेबल होता है, जिसके बर्ड्स जो होते हैं एडिबल होते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है एक और नया तरीका है कि अनदर वे ऑफ एटीट्यूड जो है वो कैसे बनता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से, लाइक ईदर फ्रॉम द पेरेंट्स और सम अदर इंडिविजुअल, कोई अथॉरिटी फिगर जो है आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उससे भी आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है। लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि स्मोकिंग जो है वो बड़ी डेंजरस है और अनहेल्दी है। इंटरेक्शन विद अदर्स, कुछ लोग जो है वो ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं दूसरे लोगों के साथ के एटीट्यूड के साथ से ही वो अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। लाइक आपके फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जांपल, वो ये सारे मानते हैं आपके फ्रेंड्स की स्मोकिंग जो है बड़ा कूल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको भी स्मोकिंग कूल लगेगी, ठीक है। ये एक स्टडी हुई है, ये बर्नर ने 2017 में की थी, एडे ने और कुछ और उसके साथियों ने 2000 में की थी, हिल ने 1990 में की थी, शीन और उसके कुछ और साथियों ने 1994 में की थी। विकेरियस कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसमें क्या रहता है कि आप दूसरों के एक्शंस, उनकी रिएक्शंस को टुवर्ड्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स और सिचुएशंस, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जो जिसकी मदर उसे बताएगी कि हाँ डॉग के पास नहीं जाना, वो काटता है, तो बच्चे के का कैसे एटीट्यूड डेवलप हो गया टुवर्ड्स द डॉग? वो डॉग से डरेगा, ठीक है। या फिर चाइल्ड हुज मदर या फादर उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड बताएंगे क्लासिक म्यूजिक के, तो वो बच्चा क्या करेगा? अगर उस वो क्लासिकल म्यूजिक अपने घर में ही देख रहा है, अपने पेरेंट्स का एटीट्यूड क्लासिक म्यूजिक की तरफ पॉजिटिव देख रहा है, तो बच्चे का भी क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव ही डेवलप होगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि जो एटीट्यूड है वो ना सिर्फ हम दूसरों के द्वारा जो है हमें प्रभावित करता है, बल्कि हमारे इमीडिएट वर्ल्ड से भी, लार्ज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम and mass media, magazines, television, everything is influencing, everything is responsible for forming attitude of a person. Is that clear? Hope you find the you like the video, and if you like it, please do share it, do subscribe my channel, and please support. Thanks for watching.